हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई। और आज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट आपके सामने हाजिर है। बिना किसी देरी के सबसे पहले तो चैप्टर को शुरू करते हैं, फिर कोई बात करेंगे। देखो, आपके चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। एसिड्स क्या होता है बेसिकली? अब तक की जितनी भी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो होती है कि एसिड्स आर क्षार इन नेचर, यानी कि वो खट्टे होते हैं अपने नेचर में, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जो भी आपका लिटमस पेपर होता है, बेसिकली एक इंडिकेटर जो होता है, वो आपको ब्लू कलर से रेड कलर शो करता है ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। जब आप एसिड में कभी भी लिटमस पेपर की टेस्टिंग करते हैं तो वो आपको ब्लू से रेड कलर देता है। ठीक है, अभी डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लिटमस या फिर इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, एसिड्स जो होते हैं आपके बेसिकली, अभी तक आपने पढ़ा है कि दे आर क्षार इन नेचर या फिर सार इन नेचर, यानी कि वो खट्टे होते हैं अपने नेचर में। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने एसिड्स की अब तक पढ़ी है वो ये है कि ऑन टेस्टिंग विद लिटमस पेपर, ऑन टेस्टिंग विद लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर के साथ इसकी टेस्टिंग करते वक्त आपको दिखता है कि इसका ब्लू कलर हमें रेड कलर में चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये बेसिक आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ऑफ एसिड्स। अब जो आप मेजर 10th क्लास की एक डेफिनेशन पढ़ते हो वो बिल्कुल नई डेफिनेशन है, जो कि बोलती है कि एसिड्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आपको H+ आयंस देते हैं। यानी कि आपको ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, ऑन रिएक्टिंग विद H2O यानी कि वाटर, these substances यानी कि acidic substances gives us H+ ions। यानी कि एसिड्स बेसिकली आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपको H+ आयंस की फॉर्मेशन दिखाते हैं, या फिर आपको H+ आयंस की सिंपल एक फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये होता है आपका एसिड्स। ठीक है, अब देखो H2SO4 बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको देखने को मिलता है, बायो में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ होता है एक HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। बहुत सारे आपके एसिड्स होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रॉड आपको ओवरव्यू है अबाउट एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली? ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि रिलीज करते हैं H+ आयंस को ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने बेसिस पर। अब आपके बेसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं? देखो, बेसिस अब तक जो आपने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। दे लाइक उनका जो टेस्ट होता है ये होता है बिटर। बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, ये अपने नेचर में कड़वे होते हैं। इसके अलावा सोपी इन टेक्सचर, सोपी इन टेक्सचर। ठीक है, यानी कि जो देखो, जो आपकी साबुन होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है? एक बेस होती है। सोपी सा उनका एक टेक्सचर होता है, स्लिपरी सा उनका टेक्सचर होता है। ठीक है, ये अब तक पढ़ा है आपने। और एक और आपने शायद पढ़ा होगा कि जो आपके लिटमस पेपर होता है, अगर उस पर आप कभी भी बेस की एक टेस्टिंग करते हैं तो आपको रेड से ब्लू कलर देखने को मिलता है, रेड से ब्लू कलर देखने को मिलता है। ये अब तक की बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं बेसिस की आपकी इस स्टैंडर्ड की बात करती हूँ, इसकी डेफिनेशन की बेसिकली, तो आपको पता चलता है कि बेसिस आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आपको OH नेगेटिव, OH- आयंस की फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी आपने एसिड्स में क्या पढ़ा? अभी आपने एसिड्स में पढ़ा कि आपको इसमें H+ आयंस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, लेकिन बेसिस में आपको OH नेगेटिव- आयंस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और कब मिलती है ये? जब ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका मेजर ओवरव्यू अबाउट बेसिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर्स ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली जो आपको टेस्ट किए गए सब्सटेंस का, जिस भी सब्सटेंस को आप टेस्ट कर रहे हैं उसका नेचर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक एसिडिक या फिर बेसिक कोई भी सोल्यूशन ले लिया और मैं पता लगाना चाहती हूँ कि ये आपका एसिडिक है नेचर में या फिर ये बेसिक है नेचर में। तो मैं क्या करूंगी? मैं इंडिकेटर्स का यूज करूंगी। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट किए गए सब्सटेंस का आपको नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इसके बाद आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, ये तीन तरीकों के होते हैं बेसिकली। तीन तरीकों के इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। देन आपका आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड देन
आपका आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, 3 तरीकों के होते हैं। अब ये होते क्या क्या है, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर्स। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही आपको पता चल पा रहा है नेचुरल, यानी ये आपके वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बेसिकली आपको नेचुरली मिलते हैं, यानी कि नेचर से प्रोवाइडेड आपको ये होते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट इनको बनाने के लिए नहीं लग रहा है, आप नेचर से बेसिकली इनको एक्सट्रैक्ट करते हो और आप क्या करते हो, इनकी टेस्टिंग करते हो, मतलब इनके थ्रू आप टेस्टिंग करते हो सब्सटेंसेस की और पता लगाते हो कि टेस्ट किया गया सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर के अंदर। ठीक है, तो दीज आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, डिराइव्ड फ्रॉम नेचर यानी कि नेचर से इनको निकाला जाता है, नेचर से आप इनको ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर भी हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये मैन मेड होते हैं, बेसिकली ह्यूमन काइंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको फॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिडिक है अपने नेचर में या फिर वो बेसिक है अपने नेचर में। ठीक है, ये आपके होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेड बाय ह्यूमंस, मेड बाय ह्यूमंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैन मेड, मैन मेड इंडिकेटर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स। देन यू हियर अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल को यूज करते हैं और स्मेल के थ्रू आपको इंडिकेट करते हैं कि जिस भी सब्सटेंस की आप टेस्टिंग कर रहे हो वो कैसी है, वो कैसा है, बेसिकली एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्मेल, दे आर बेस्ड ऑन स्मेल। ये बेसिकली स्मेल के ऊपर बेस्ड होते हैं और अपनी स्मेल के बेसिस पर ये आपको इंडिकेट कर पाते हैं कि जिस सब्सटेंस की आप टेस्टिंग कर रहे हो क्या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है अपने नेचर में। ठीक है, अब देखो जब हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आता है लिटमस पेपर। क्या आता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, लाइकिन नाम के एक प्लांट से आप इसको डिराइव करते हैं, लाइकिन नाम का एक प्लांट होता है जिसके थ्रू आप बेसिकली इसको डेराइव करते हैं। ठीक है, एक तरीके का पेपर होता है ये, क्या होता है, एक तरीके का पेपर होता है ये। अब ये क्या करता है, बेसिकली ये आपके 2 तरीके का पेपर होता है, मतलब आप बेसिकली 2 कलर्स की हेल्प से आप इंडिकेट, इनके इंडिकेशन के थ्रू पता लगा पाते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखो एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक हो जाएगा आपका रेड लिटमस पेपर। ठीक है, और जो भी आपको मिलेगा एज अ रिजल्ट वो मिलेगा या तो एसिड या फिर बेस। अब देखो जब आप कभी भी एसिडिक को पता लगाना चाहोगे, एसिडिक नेचर को, तो जो आपका ब्लू कलर का पेपर होगा वो आपको रेड कलर शो कर देगा। क्या हो जाएगा, जो आपको ब्लू कलर का पेपर होगा वो आपको रेड कलर शो कर देगा। इसके बाद आपके पास आता है रेड लिटमस पेपर, क्योंकि जो लिटमस पेपर है आपका ये रेड कलर आपको देता है एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट। तो अगर रेड लिटमस पेपर के साथ आप एसिड की टेस्टिंग कर रहे हो तो वो रेड लिटमस पेपर रिमेन ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, रिमेन्स रेड, वो रेड ही रहेगा अपने कलर में, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर, वो सेम रहेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेस। अगर बेस में आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को टेस्ट करते हैं, मतलब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर आप यूज कर रहे हैं इन द टेस्टिंग ऑफ बेस, तो क्या होगा, आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरली जो आपका बेस होता है ये आपको रेड कलर के लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू कलर में। तो अगर आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर की टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिकली वो ब्लू ही रहेगा। तो क्या बोला मैंने, सिंपल, अगर मैं ब्लू कलर का कोई भी लिटमस पेपर ले रही हूँ तो वो एसिडिक सोल्यूशन में जाने के बाद रेड कलर को शो कर देगा, और अगर मैंने रेड लिटमस पेपर लिया है तो मुझे वो ब्लू कलर शो कर देगा। तो बेसिक टेंडेंसी क्या है, एसिड जो होते हैं वो आपको रेड कलर देते हैं और बेस जो होते हैं वो आपको ब्लू कलर देते हैं। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, सॉरी बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो आपको ब्लू कलर दिखता है कभी भी बेसिकली इन इंडिकेटर्स की टेस्टिंग करते हुए, बेसिकली एसिड्स या फिर बेसिस की टेस्टिंग करते हुए। उसके बाद आप पढ़ते हो नेचुरल के अंदर, नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या होता है, हल्दी, ये भी आपका एक क्या होती है, इंडिकेटर ही होती है और नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आती है। कैसे आती है, अगर कभी भी आपकी वाइट कलर के कपड़ों पे कोई भी स्टेन लग गया है तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जब आपकी मम्मा उसको साफ करती हैं तो आपको दिखता है रेडिश ब्राउन कलर। जैसे ही साबुन इस पर लगेगी, जैसे ही
इस टर्मरिक पर, ये टर्मरिक आपकी शर्ट पर गिरी हुई है बेसिकली, जैसे ही इस पर आपकी मम्मा सोप को रब करेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्टेन है आपका ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और रेडिश ब्राउन कलर का होते ही, क्योंकि आपकी जो सोप होती है, आपकी जो सोप है वो बेसिक है अपने नेचर में, कैसी है, बेसिक है अपने नेचर में। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही टर्मरिक के ऊपर हम लोगों ने सोप को अप्लाई किया, बेस को अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये कलर देती है हमें रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हमें ये देती है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको वापस से साफ करोगे तो जो अपना टर्मरिक का नेचुरल कलर है वो वापस से आ जाएगा। तो जो आपकी टर्मरिक है बेसिकली ये भी एक टाइप की इंडिकेटर होती है, और ये क्या इंडिकेट करती है कि जब आप कभी भी बेस इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट, अब आपके पास आते हैं बेसिकली मैन मेड इंडिकेटर्स, जिसमें सबसे पहला है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, क्या होता है, एक लिक्विड सोल्यूशन। दिस इज अ लिक्विड सोल्यूशन, मैन मेड होता है बेसिकली, ये मैनकाइंड ने बनाया है अपने कन्वीनियंस के लिए। क्या होता है ये, दिस रिमेन्स कलरलेस। दो तरीके आपको दिखाता है, सबसे पहला जब कभी भी आप इस फिनोप्थिलीन की टेस्टिंग करते हैं थ्रू एसिडिक सोल्यूशन तो ये कलरलेस रहता है, क्या रहता है, कलरलेस। यानी कि आप फिनोप्थिलीन के अंदर कोई भी एसिडिक सोल्यूशन को डाल दो या फिर एसिडिक चीज को डाल दो तो वो सेम कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर आपने उसके अंदर बेस डाल दिया है तो वो पिंक हो जाएगा, पिंकी पिंकी हो जाएगा वो, ठीक है। पिंक कब हो जाएगा, वो बेस डालकर। आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर के अंदर फिनोप्थिलीन को डाला, फिनोप्थिलीन के अंदर आपने बेस डाल दिया तो वो आपको पिंक कलर शो कर देगा, ठीक है। तो ये होता है फिनोप्थिलीन की टेस्टिंग पर, एसिड में आपको सेम कलर देखने को मिलता है और बेस में आपको पिंक कलर देखने को मिलता है। इसके बाद है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिकली क्या होता है, अगेन मैन मेड इंडिकेटर होता है ये, बेसिकली मैन काइंड ने अपने ही कन्वीनियंस के लिए इसको बनाया है। और क्या करता है ये, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अपना कलर चेंज करके अगेन हमें इंडिकेट करता है अबाउट व्हाट, अबाउट कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है अपने नेचर में। इसके बाद आपके पास ये आते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है, अनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। देखो तीनों के तीनों इंडिकेटर्स ही अगर आप एसिड इनके ऊपर डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन मैंने अगर इनके ऊपर कभी भी बेस को डाल दिया, किसको डाल दिया, बेस को, तो इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी और मैं पहचान जाऊंगी कि जिस भी सब्सटेंस को मैंने इनके ऊपर डाला है वो सब्सटेंस मेरा बेसिक है अपने नेचर में। इसके साथ हम लोगों ने इंडिकेटर्स खत्म कर लिए हैं। देन अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिकली आप 5 मेजर रिएक्शंस पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 मेजर रिएक्शन की हेल्प से आप अपने एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी एक टेबल है ये, ठीक है। देखो जब कभी भी आपके एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, एसिड ने रिएक्ट किया मेटल के साथ तो वो एक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, और सॉल्ट को फॉर्म करने के साथ साथ उनके पास फॉर्म होती है एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपल, आप लोगों ने क्या किया, HCl, HCl क्या है, ये आपका एक एसिड है और मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो आपने एसिड और मेटल की रिएक्शन कराई और आपको बेसिकली क्या मिला यहाँ पर, MgCl2, ये क्या है, दिस इज अ सॉल्ट, सॉल्ट मिला और साथ में आपको क्या मिला, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलती हुई दिखी। अब देखो हाइड्रोजन गैस जो आपकी ये बाहर निकली है, इसको बेसिकली जब कभी भी आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप बड़ी सिंपल सी चीज़ करते हो, उसके पास आप आग लेकर आते हो, फ्लेम लेकर आते हो, और बेसिकली अगर आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि H2 गिव्स अ पॉप साउंड, यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कभी भी देखना है या फिर उसको एक्सपीरियंस करना है तो हम क्या करते हैं, उसके पास फ्लेम लेकर आते हैं, आग उसके पास लेकर आते हैं, जिसके थ्रू हमें सिंपल सी एक बेसिक सी चीज़ पता लग जाती है कि यहाँ पर आपकी H2 की प्रेजेंस है। इसके बाद जब आपके एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, अभी उन्होंने रिएक्ट किसके साथ किया, सिर्फ मेटल के साथ किया, लेकिन अब क्या आ गया है, अब कहानी में मेटल कार्बोनेट आ गया है। जैसे ही मेटल कार्बोनेट की हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है तो हमारे साथ क्या होता है, एक सॉल्ट के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने एक एसिड को ले लिया
और यहाँ पे यू टुक CaCO3, ये CaCO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट को फॉर्म कर रहा है, H2O यानी वाटर, और CO2 गैस आपको बाहर देखने को मिलती है। अब CO2 गैस की भी आप प्रेजेंस को कैसे फील करते हो, कैसे टेस्ट करते हो, कि जो आपका लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, यानी वाइट कलर का हो जाता है अपने नेचर में, अगर आपकी CO2 गैस की प्रेजेंस है तो। ये हो गया आपका जब आपके एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं विद मेटल कार्बोनेट। अब जब आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो आपको क्या मिलता है, सेम आपके प्रोडक्ट रहते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। सॉल्ट मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। सेम अगेन आपको यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जुड़ गया है इधर, NaH हाइड्रोजन भी यहाँ पर जुड़ गया है, और अगेन आपको क्या है, CO2 गैस की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कैसे आप उसकी बेसिकली CO2 गैस की फॉर्मेशन को आप कैसे टेस्ट करते हैं, कि लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की टर्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट होती है हमारी एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की एक साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो एसिड्स बेसिस, एसिड और बेस, एसिड और बेस की एक साथ रिएक्शन करवाने पर हमें मिलता है सॉल्ट, ठीक है। और बेसिकली जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहने का मेरा बेसिक मतलब क्या है कि एसिड और बेस अगर एक साथ मिल रहे हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में फॉर्म करते हैं वाटर, दिस इज H2O। क्या फॉर्म करते हैं, नमक और पानी। नमक बेसिकली, सॉल्ट बेसिकली नमक नहीं होता है, हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में कुछ और तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन एसिड और बेस की फॉर्मेशन के बाद आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और ये आपकी होती है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको ऐसे समझो कि एसिड और बेस जो होते हैं ये आपके हो गए हैं आग और पानी, एक साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और फॉर्म क्या कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जब आपके एसिड और बेस एक साथ मिल रहे हैं तो एक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं और वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। HCl ये क्या है, एक एसिड है, NaOH व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेस, और यहाँ पर आपको दिख रहा है NaCl विच इज अ सॉल्ट और वाटर। तो एसिड और बेस एक साथ मिलने पर क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद है आपके पास एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड। देखो जब कभी भी कोई भी एसिड और मेटल ऑक्साइड दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन आपको सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने, कि जब कभी भी एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और अभी इससे पहले मैंने बोला कि जब कभी भी आपके एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो ये मेटेलिक ऑक्साइड है ये मेरा बेस है, यानी कि ये मेरा बेसिक है अपने नेचर में, जिसकी वजह से मुझे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड ये आपके नेचर में अपने कैसे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो अपने नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहाँ पर दिखाया गया है आपको, आपने एक एसिड को लिया, एक मेटेलिक ऑक्साइड है Cu, एक मेटल है, O इज ऑक्सीजन यानी मेटेलिक ऑक्साइड, और ये कैसा है, ये बेस है अपने नेचर में। तो आपको एक सॉल्ट देखने को मिलेगा और साथ में पानी की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है बेस। आप बेस की रिएक्शन करवा रहे हो विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है, और अगेन यहाँ पर आपको सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिल रहा है। देखो बेसिकली क्या हुआ, मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, और मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि जो मेरे मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सॉरी, जो मेरे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये मेरे कैसे हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट है आपकी, कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, और जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये आपके एसिडिक होते हैं अपने नेचर में। और इसी वजह से हमें एसिड या फिर बेस की रिएक्शन के साथ रिस्पेक्टिवली क्या देखने को मिलता है, कि आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो
तो ये हम लोगों ने अब तक ये वाली टेबल कंप्लीट कर ली है। एसिड और मेटल की फॉर्मेशन के साथ हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ हमें सॉल्ट मिलता है देखने को, वाटर और CO2 देखने को मिलता है। इसके बाद है आपके पास जो आपके एसिड होते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्शन अपनी कर रहे हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी के साथ एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड जब मिल रहे हैं तो अगेन वो आपको दे रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि ये भी एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये बेसिक होते हैं अपने नेचर में। अगेन जो आपके बेस होते हैं, जब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अपनी रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमें सॉल्ट एंड वाटर के साथ अपने रिएक्शन, बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर अपने प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं अपने नेचर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन। बेसिकली जब आप वाटर और एसिड को एक साथ डिसॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इट्स लाइक कि आपके पास एक बीकर है, ये दो बीकर हैं, इसमें एक में आपका एसिड है और दूसरे में आपका वाटर है, एसिड एंड वाटर, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों को बेसिकली एक ही बीकर में करना है, डिसॉल्व करना है, वाटर और किसको, एसिड को, तो आप कैसे करोगे? इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आपको वाटर के अंदर आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना एसिडिक सोल्यूशन डालना है, एसिडिक सोल्यूशन डालना है। इसका सिंपल प्रोसीजर होता है कि आपको जो आपका वाटर का बीकर है उसमें आपको एसिडिक सोल्यूशन डालना है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसका रीज़न क्या होता है? जब आपका वाटर और एसिड एक साथ मिलता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है। और अगर हमने एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया तो हीट जो है आपकी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आ सकती है और हमारे ऊपर स्प्लैश कर सकती है, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर वाले जार के अंदर एसिड को डालते हैं, लेकिन वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद से हम लोग इसको डालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिक सॉल्यूशंस। जो आपके एसिड और बेसिस होते हैं ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस चीज़ को हमें क्या बताती है, कौन बताती है? दिस इज योर पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू हमें बताती है कि आपके कोई भी एसिड कितने स्ट्रॉन्ग है या फिर कितने वीक है। देखो अब तक हमने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस आपका बेसिकली एसिडिक है नेचर में या फिर वो बेसिक है अपने नेचर में, लेकिन वो कितना एसिडिक है और वो कितना बेसिक है ये हमें बताती है पीएच वैल्यू, ठीक है। अब बेसिकली दिस इज द स्केल, ये आपकी बेसिकली एक स्केल है, ठीक है, जिसमें आपके 0 से लेकर 14 तक नंबर्स को डाला गया है, ठीक है। जो 7th नंबर है यहाँ पे आपको न्यूट्रल सब्सटेंस देखने को मिलता है। न्यूट्रल से मेरा मतलब है कि ये वो सब्सटेंस है जो ना ही एसिडिक है अपने नेचर में और ना ही वो अपने नेचर में बेसिक है, ठीक है। जैसे ही आप 7 से कम वैल्यू की तरफ जाएंगे तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आप 7 से ज़्यादा वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो आपका बेसिक नेचर बढ़ता रहेगा। क्या बोला मैंने कि ये आपकी एक पीएच स्केल है जहाँ पर आपको 7 पर एक न्यूट्रल वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब ये कोई भी सब्सटेंस अगर 7 वैल्यू लेकर आ रहा है पीएच वैल्यू के ऊपर, पीएच स्केल के ऊपर, तो उसका मतलब है कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। लेकिन अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है तो मतलब आपका एसिडिक सब्सटेंस है, और 7 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो मतलब आपका बेसिक सब्सटेंस है। अब जितनी ज़्यादा कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक नेचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इस पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है ये यहाँ पर समझ लेते हैं। दिस इज योर पीएच स्केल, ये आपका 7 नंबर है, ठीक है, जहाँ पर आपको न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में दिखाया गया है। वो सब्सटेंसेस बेसिकली जो कि आपके ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है अपने नेचर में। अब आप देखो यहाँ पर 1 वैल्यू पर दिस इज गैस्ट्रिक जूस। बेसिकली गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच वैल्यू होता है आपका 1.2 के समथिंग, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपको दिखा रहा है अबाउट एसिडिक नेचर, यानी कि 7 से कम वैल्यू आपको एसिडिक नेचर दिखा रही है। लेमन जूस का भी सेम इतना ही पीएच वैल्यू है, अबाउट 2। इसके साथ साथ 7 से ज़्यादा वैल्यू के अंदर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली एंटासिड होता है एक। और यहाँ पर हम लोगों को 14th नंबर पे दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसका मतलब है कि वो बेसिक है अपने नेचर में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। देखो
पीएच स्केल का आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इज इन डाइजेशन सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जिसमें आपको 3 चीज़ें मेजर देखने को मिलती है। उसमें से एक होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बेसिकली आपका एसिड होता है जिसकी पीएच वैल्यू आपको 1.5 से 3.5 के बीच में मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है, जो आपका खाना होता है, वो डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहला पीएच वैल्यू आपको अपने स्टमक के अंदर दिख रही है। लेकिन अगर इसी एसिड का कंटेंट आपके स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, यानी बेसिक सब्सटेंसेस को हम लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस मिलकर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला आपका डाइजेशन सिस्टम में। देन आपका ओरल हेल्थ के अंदर, हमारे बेसिकली माउथ के अंदर भी हमारा एक कांस्टेंट एक पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, हमारा जो टूथ एनेमल है वो खराब होने लगता है अगर हमारा माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जो हमारा बेसिक होता है नेचर में, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ होते हैं वो कोरोड नहीं होते हैं, बेसिकली सेफ रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपना पीएच वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अब आपके पास है एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ। बेसिकली आपकी जो सॉइल होती है बहुत सारी, वो हर एक प्लांट का अपना अपना एक पीएच वैल्यू होता है, उसी में वो ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर सॉइल बेसिकली अगर उसका सॉइल का पीएच वैल्यू जो है अगर वो डिफर करेगा, तो प्लांट की ग्रोथ भी डिफर करेगी उस पर। तो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है, यानी कि आपकी सॉइल के अंदर एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं विद CaO या फिर CaOH की होल ट्वाइस। अगर एसिडिक सॉइल है तो बेस डालेंगे विच इज CaO यानी क्विक लाइम, या फिर स्लेक्ट लाइम यानी CaOH की होल ट्वाइस। इसके बाद बेसिक, अगर आपकी सॉइल के अंदर बेसिसिटी ज़्यादा है, बेसिक बहुत ज़्यादा नेचर है, बेस बहुत ज़्यादा है, तो हम एसिड डालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर को डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एसिड रेन, जो आपकी रेन होती है बेसिकली, वो भी एसिड को लेकर आ जाती है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक गैसेज, SO2 वगैरह इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा बाहर निकलती रहती हैं, तो एसिड की फॉर्मेशन हमारे आसपास होती रहती है। और जैसे ही पानी बेसिकली नीचे आता है, तो वो उन गैसेस के साथ मिलकर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एसिड रेन देखने को मिलती है। एसिड रेन जिनकी वजह से हो जाती है हमारी स्किन पर, उसकी वजह से इचिंग भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी वजह से मॉन्यूमेंट भी हार्म होते हैं और एक्वाटिक लाइफ भी हार्म होती है, प्लांट्स पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो एसिड रेन में हमें पीएच वैल्यू का एक अपना इंपॉर्टेंस अलग देखने को मिलता है। इसके बाद है वाटर बॉडीज, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वा यानी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और बेसिकली अगर वाटर का पीएच वैल्यू डिफर करेगा तो एक्वाटिक लाइफ भी आपकी डिफर करेगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस है अबाउट पीएच वैल्यू। इसके बाद आपके पास आते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स बेसिकली क्या है, एसिड और बेस मिल रहे हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और सॉल्ट आपके बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला है आपके पास सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, विच इज योर नॉर्मल सॉल्ट जो होता है। फॉर्मूला इसका NaCl, कॉमन नेम आपका क्या होता है, कॉमन नेम इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो आपके घर में नमक होता है वो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन होती है आपकी HCl यानी कि एक एसिड की और एक बेस की, और आपको देखने को मिलता है आपका सॉल्ट। इसके बाद यूजेस क्या होते हैं, फूड में यूज़ होता है, NaOH को बनाने में, बेकिंग पाउडर में, वॉशिंग सोडा में, इन सब में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका सॉल्ट है, अच्छा एक क्लोर एल्कली प्रोसेस है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली बीकर है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ब्राइन सोल्यूशन को डाला है। अब ये ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है कि वाटर H2O प्लस सॉल्ट विच इज़ NaCl। तो हमने पानी के अंदर जब नमक मिला दिया तो उसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने ब्राइन सोल्यूशन ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने एक रॉड लगा दी एनोड और एक रॉड लगा दी कैथोड की। ठीक है, अब क्योंकि जैसे ही हम लोग इस प्रोसेस को पूरा का पूरा कैरी आउट करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो आपकी एनोड है उसके ऊपर H गैस यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस आपको अपनी कैथोड के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपकी O2 गैस है, जो आपकी O2 ऑक्सीजन वाली जो बेसिक जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, वो आपको एनोड पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे सॉल्यूशन में आपको मेजर चीज़ देखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो अनोड है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, O2 गैस देखने को मिलती है, और कैथोड पर आपको H2 गैस बाहर निकलती हुई दिखती है। दिस इज योर क्लोर एल्कली
प्रोसेस। इसके बाद आपके पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है, कॉमन नेम इज दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद दिस इज द प्रिपरेशन एंड देन ये आपकी यूजेस हैं। बेकिंग में आप इसको यूज़ करते हैं, एंटासिड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं बेसिकली जब आपके स्टमक के अंदर या फिर एसिड का कंटेंट आपको अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको एंटासिड आप बेसिकली यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, एसिड के कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आपके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, वाटर के, ठीक है। केमिकल नेम इसका ये हो गया है, फॉर्मूला इज दिस। बेकिंग सोडा आप लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज कर देते हैं और आपको मिल जाता है आपका वॉशिंग सोडा। यूजेस क्या क्या होते हैं, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए डिटर्जेंट में, और ग्लास इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर आपको 1/2 यानी कि हाफ बेसिकली मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, किसके, H2O के यानी कि वाटर के। ये इसका केमिकल नेम होता है, दिस इज द फॉर्मूला। जिप्सम को आप 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके बाद दिस इज योर, दीज आर योर यूजेस, स्टैचूज में, फॉल्स सीलिंग्स में, और इसके साथ साथ आपके हाथ में जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देखते हैं। इसके बाद है आपके पास जिप्सम, ठीक है, CaSO4.2H2, ये इसका केमिकल नेम है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, सीमेंट बनाने में, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में आपका जिप्सम यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपके कुछ कलर्स हैं, किसके, कॉमन सॉल्ट के कुछ कलर्स हैं आपके पास। CuSO4.5H2 आपका ब्लू कलर का होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, दिस इज वाइट, वाइट, पर्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। ये आपके कुछ सॉल्ट्स हैं बेसिकली और ये उनका कलर है, ठीक है, किस कलर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। एंड देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेबल। ये बेसिकली आपकी NCERT बुक में भी टेबल आपको दी गई है जिसमें आप लोगों को नेचुरल एक सोर्स दिखाया गया है और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये भी दिखाया गया है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये टेबल, और इसके साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, समाप्त है आपका वन शॉट ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू सो मच एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे अगले चैप्टर का वन शॉट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर होते रहें। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो GME। थैंक यू एवरीवन।